जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड पर 2018 में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना जो है एक कॉग्निटिव ऑपरेशन है, संज्ञानात्मक कार्य होता है। क्या होता है, संज्ञानात्मक कार्य जो है। ऑप्शन क्या सही हो गया, तीसरा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। जब जैसे अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो पहले हम क्या सीखेंगे, ABCD सीखेंगे। पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर। पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर, अक्षरों को सीखते हैं। ऑप्शन क्या सही हो गया, ए। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य हो चाहे विशिष्ट, दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या होता है, मैथमेटिक रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई आपको डिसेबिलिटी है तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलेसिया। ऑप्शन क्या सही हो गया, तीसरा ऑप्शन, डिसकैलकुलेसिया, गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होता है, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स किसमें शामिल होता है, तो ये शामिल होता है संवेदनशीलता में, सेंसिटाइजेशन में शामिल होता है। ऑप्शन क्या हो गया, 4 सही हो गया। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व तो नहीं है, तो इसमें जो है जो सेंसरी है, सेंसरी एक प्रकार क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। जो इससे रिलेटेड नहीं है, ये क्या होता है, एक हमारी बॉडी में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होती हैं, जो हमारे जो है इमोशन से रिलेटेड नहीं है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन्स संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है, तो आप बताइए कौन सा सही क्रम है इसमें। देखिए इसमें क्या है, नॉलेज कंप्रिहेंशन, नॉलेज कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। हमेशा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आप कोई चीज़ कंप्रिहेंशन करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आप जो है इवेल्युएशन करेंगे, तब आ जाके होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही है इसमें है, ऑप्शन 4 सही है, 4। चौथा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, वो ऑटोक्रेटिक नहीं होता है। क्या होता है, ऑटोक्रेटिक नहीं होता है, स्वेच्छाचारी नहीं होता, जब चाहो तब अपना, एक गलत ऑप्शन है। अप्रेडा का सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन कौन दिया था, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था विक्टर ब्रूम में दिया था। ऑप्शन क्या हो गया, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन सी, सूचना, सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से क्या होता है, रिलेटेड है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा उपयोगी है, ब्रांचिंग प्रोग्राम। विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। अगर आपको स्किल्स को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो है ब्रांचिंग प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब कई टाइप्स के प्रोग्राम को जो है आपको ब्रांच करना है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन क्या सही हो गया, तीसरा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। कौन जो है टीचिंग से रिलेटेड, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नहीं है, टीचिंग का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन। क्या होता है, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन, हमेशा इंडक्शन से डिडक्शन होता है। ऑप्शन क्या है, चौथा क्या है, गलत है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है पहला क्या होता है, प्लानिंग। पहले आप माइक्रो टीचिंग करने के लिए पहले आप प्लानिंग करते हैं, तो ऑप्शन क्या सही हो गया। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, कौन शामिल है, एक्सप्लोरेशन। हमेशा कोई चीज़ अगर आप कंटेंट को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, उसका सर्च करेंगे, तब आप कर सकते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सारे ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, जब कोई बुलाएगा तो आवाज़ सुनेगा तभी करेगा, तो ये कौन सी जो है, कौन सा जो है अनुक्रिया है, यह है ध्वनि संवेदना, इसे बोलते हैं ऑडिटरी सेंसेशन। ऑप्शन 3 सही है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंगिक क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो ये होती है 2 से 7 साल। तीसरा ऑप्शन सही है।
निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा होगा ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर। तो जो चाइल्ड लेटर चाइल्ड रहता है वो करियर की प्लानिंग नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो गया? एक गलत है, पहला क्या था? गलत हो गया। भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा का विकास तो ये तो सब रटा हुआ है, चॉम्स्की है। ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा सही हो गया। तीसरा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? किस शीर्षक से सिद्ध किया था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग के सिद्धांत से, अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से जो है सिद्ध किया था। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित होता है? गैंग एज एसोसिएटेड विथ एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज ऑप्शन सी। 8 से 10 वर्ष के बच्चों में ऐसा होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आप कितनी भी जो है थिंकिंग कर लेते हैं, हमेशा जब तक फिजिकल थिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, मूर्त संख्यात्मक अवस्था नहीं रहेगी, तो सब अधूरा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा प्रभाव शामिल नहीं है? इसमें जो है नेचर ऑफ कंटेंट जो है शामिल नहीं है। नेचर ऑफ कंटेंट ऑप्शन 4 जो है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यू? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो ये बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। ऑप्शन 1 सहायतापरक व्यवहार होना चाहिए। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये ऑप्शन सही होगा ह्यूरिस्टिक, स्वतः शोध, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तभी ऐसा होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? पहला सही हो गया। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट रेट ऑफ लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था BL बिग्गी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो गया? 4 सही है, BL बिग्गी ने कहा था। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये शामिल तीनों है। लेकिन 27 का पहला ऑप्शन क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ऑप्शन ए क्या है? रॉन्ग है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? कंडीशनड रिस्पांस थियरी लेस एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ, विच ऑप्शन सही है? तो 28 का जो ऑप्शन सही है बिहेवियर पे डिपेंड करता है, व्यवहार। देखिए तर्क, रीजनिंग, थिंकिंग, मोटिवेशंस, ये रिलेटेड है आपके जो है अनुकूलित अनुक्रिया से, बट बिहेवियर नॉट। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, ऑप्शन सही होगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन 2 होगा नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, लर्निंग जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। तो आज आपने क्या देखा, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के 30 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए प्रश्नों का मैंने डिस्कशन किया है। तो आपको ये यहाँ देखकर ये लग रहा होगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब ऐसा जो है पॉसिबल है। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, तब आप जो है अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप देखिए और कंटिन्यू जो है मैं और जो है इस टॉपिक पर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड पर लेकर के आऊँगा, और आप लोग इसको देखिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी।